this is a doubt clearing session. ठीक है, that's correct. Okay. So जिनसे नहीं हुआ, let us try to understand through this doubt clearing session. Let us try to write down the problem. The question says a gulab jamun contains sugar syrup. Contain sugar syrup. Up to about 30% of its volume. Up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found. Find approximately how much syrup could be found in 45 gulab jamuns. Each shaped like a cylinder. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. With two hemispherical ends with length 5 cm and dia 2.8 cm. क्वेश्चन को 3 डायमेंशन में ड्रॉ करते हैं. ठीक है. जो गुलाब जामुन दिखेगी कैसी दिखेगी? एक तो सिलेंडर है और सिलेंडर की लेंथ कितनी लिखी है? 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लिख लो उसको 5 सेंटीमीटर. ठीक है कि नहीं? और दोनों तरफ इसके एक हेमिस्फेयर बॉल अटैच्ड है. ओके. और जिसका डाया कितना है? 2.8. तो नेचुरली रेडियस कितनी होगी? 1.4. यहाँ पे लिख लेते हैं. सो ये हमारा गुलाब जामुन का शेप है. ओके. Okay, let us read it again. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and dia. हाँ, complete height है. So 5 centimeter is actually, let us extend it both ends, right? Up till here.
and up till here. Clear? Which means ये distance कितना है मेरा 1.4 and this distance also 1.4. Yes, agreed. So net जो हमारे पास लेंथ है सिलेंडर की वो कितनी होगी 5 minus 2.8. So how much that would come? 2.2, right? Centimeter. Okay. So volume of one गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, राइट? क्लियर है ना? तो चलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें. सो V इज पाई R square H. So this is my H, प्लस 2 टाइम्स और एक हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 2/3. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पाई आर क्यूब. ये तो सिंपल है. अब हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाई है, इधर भी पाई है, आर स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें और अंदर बच जाएगा H प्लस 4/3 R. यही होगा ना? ठीक है, शाबाश. तो अब हम क्या करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R कितना था 1.4 इंटू 1.4 और H कितना है 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1.4. ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? नहीं आ गया? इसको यहाँ 7 को जो है ना 7 को ऐसे कैंसिल कर दो, 7 2 जा, सो 0.2. सो मेरा आंसर आ गया V की वैल्यू 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 एंड देन यहाँ पे हम 2.2 प्लस 14 4 जा 56, सो 5.6/3. ये आ गया. करेक्ट? यस और नो? टेल मी. तो व्हाट इज योर टोटल वॉल्यूम? कैन यू हेल्प मी कैलकुलेट? हाँ, तो ये आ गया 6.16 एंड यहाँ पे तुम्हारा आ गया यहाँ पे आ गया 4.06. करेक्ट? And if I multiplied by 6.16, I will get 25. Very good, बहुत बढ़िया, ये आ गया है ना? तो वॉल्यूम इज सिंस द डायमेंशंस इन सेंटीमीटर, तो हम वॉल्यूम को क्या लिखेंगे यहाँ? सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? ये समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो ये मेरा वॉल्यूम किसका आया? एक गुलाब जामुन का. करेक्ट? अब हमें 45 का चाहिए, तो क्या करेंगे? हाँ, सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 25.05. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 45 से, तो ये हमारा आ गया 1127.28. अब हमको सिरप बोला है कि इस वॉल्यूम का सिर्फ 30% सिरप अवेलेबल है. सो वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. राइट? यही है ना? तो हम करेंगे 30% मीन्स 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 1127.28. सो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 30 से और जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 338.184
सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल सिरप की क्वांटिटी आ गई हमारी, और यही हमारा आंसर है। बोलो कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? अब तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितना कर पाओगे आप एग्जाम में, बिकॉज आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट मिलेंगे एवरेज एक क्वेश्चन करने के। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। ओके।